आज की जो क्लास हमारी है, इस क्लास में आपके साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं इनबिल्ट एआई। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल के अंदर में कुछ चीजें इनबिल्ट है, उसके बारे में डिस्कस करें। सबसे पहला फ्लैश थी, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+E। ये आपके सामने डेटा दिख रहा है। मुझे इनवाइट्स नंबर मैंने कहीं से उठाया है, मुझे मिला है। बॉस बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2018 से 19 है, 17 से 18 है, 15 से 16 है ना? ये उठाना है। अब इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख दीजिए 2018-2019। ठीक है, 2018-2019। अब इसके ऊपर हम जस्ट कंट्रोल E कर दें, या फिर यहां होता है फ्लैश फिल पे क्लिक कर दें। ये आपको 2018 और 19 को लेगा और कॉलम ए के अंदर में देखेगा कि इसका क्या पैटर्न है, उस पैटर्न से नीचे बाकी डेटा आपको अलग कर देगा। समझ गए? मैम हेलो, क्या दोबारा बताऊं आवाज इसको? बीच में ब्रेक हो रही थी मुझे। मैं आपका वेट कर रहा था। आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर को अलग अलग करना है, अगर जैसे मिक्स हाँ, हो मैंने गया तो। करना है वो तो अलग है, कैसे किया समझ में आया आपको? नहीं सर, आवाज ब्रेक हो रही थी। ओके, मैं यहाँ पे क्या किया कि मुझे अलग करना है, तो एक बार मैंने यहाँ पे टाइप हाँ कर जी। दिया, जो अलग हाँ करना वो जी। टाइप कर दिया। फिर इसके ऊपर कर्सर रखा और यहाँ चले गए फ्लैश फिल या कंट्रोल। बस एक प्रेस कीजिएगा ना, तो ये क्या हाँ। करेगा, इसने चेक किया इसके अंदर कि 2018 से 19 का क्या पैटर्न है, उस पैटर्न से बाकियों का डेटा एक सिंगल क्लिक में अलग कर दिया। तो ओके, बट 2018-19 फिर 5 नंबर, ये लास्ट में 5, 3, 4। तो हमें वो अलग नहीं करना है ना, हमें इसमें से अलग करना था ना सर। अच्छा, और वो भी करना 1, 2, 3, 4, 5। तो उसका आप यहाँ पे आप जो है सिंगल कोड लगा के 001 कर दीजिए और यहाँ पे कंट्रोल ही कर दीजिए। नहीं, उसी के साथ था ना वो भी। हाँ, तो हमें जो आप में बात नहीं समझ रहे हैं तनु जी, मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो अलग करना है वो लिख दीजिए। ठीक है ना, आपको जो भी अलग करना है, आपको स्लैश यहाँ 001 अलग करना है, हाँ ये हाँ लिख दीजिए। हाँ हाँ। जैसा लिखिएगा वो चेक वैसे ही करेगा कर। उस हिसाब से अलग। ओके ओके। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ फाइनेंशियल ईयर की जरूरत थी, तो मैं 001 क्यों लिखूंगा? तो यहाँ मैंने सिर्फ फाइनेंशियल ईयर लिखा 108-2019 और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल E कर दिया। हो गया? समझे? हाँ जी हाँ जी। ट्राई करके देखिएगा क्या, या समझ में आ गया? नहीं, आ गया। फ्लैश है, नहीं, ये फ्लैश। हाँ, फ्लैश फिल ये यहाँ पे मिलता है, या फिर आपको यहाँ इसमें डेटा में भी मिलेगा, डेटा मेनू बार के अंदर भी ये फ्लैश फिल होता है, ये आइकन होता है फ्लैश फिल। चलिए दूसरा ओके। एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें क्या था कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा होगा, तो मैं यहाँ पे मुझे इसमें से फर्स्ट नेम अलग करना, नाम लिखा है, इसमें से फर्स्ट नेम अलग करना है, तो यहाँ पे अर्जुन लिखा, इसको सिलेक्ट किया और इसमें किया कंट्रोल E, तो क्या आ गया, अर्जुन पंडित। क्या आ गया? अर्जुन पंडित। हाँ, उसी तरह से अर्जुन आ गया, सॉरी पंडित तो मैंने लिखा नहीं ना, यहाँ पे पंडित साइड। अर्जुन पंडित, हाँ पंडित लिखेंगे, एक पंडित अलग कर दिया, कंट्रोल E कर रहा हूँ शॉर्टकट, ठीक है ना, ये शॉर्टकट। और अनदर एग्जांपल देखूं तो ये देखिए, मेरे बॉस ने बोला था कि भाई तुम्हें जो एक नंबर दिया टाइप कर, मैं ऐसे नंबर टाइप कर दिया। अब बॉस गुस्सा हो गया, बोला कि मैंने बोला था कि 90-56235890 टाइप कर, मतलब पहले 2 डिजिट के बाद डैश लगाना। अब मैं मैनुअली एक एक करके डैश लगाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा। हाँ तो जी। हमने क्या किया, इसके एक बार मैनुअली टाइप एक को टाइप कर दिया, वहां पे कर्सर को रखा और यहाँ पे कर दिया कंट्रोल E। क्या कर दिया? कंट्रोल E। कंट्रोल इसमें E आपने कर फ्लैश नहीं करा? किया ना, कंट्रोल E लगाया, दबाया ना मैंने।
शॉर्टकट। अच्छा तो फ्लैश कीजिए, कंट्रोल ई भी हाँ ठीक है, ओके आप ठीक है, कह रहे हो। यहाँ से दबा, इसको दबा दीजिए या फिर कंट्रोल ई दिख रहा है, कंट्रोल ई शॉर्टकट दिखाई इसका। हम्म, आ गया, ओके। काफी टाइम बच गया। हम्म, उसके बाद यहाँ पे अब मुझे अलग नहीं करना, मुझे जोड़ना है, तो मुझे अलग अलग कॉलम पे है, तो हालांकि इसको जोड़ने के लिए मैंने सिखाया था आपको कि हम कौन कैंडिडेट दे सकते हैं ना, क्या इस तरह से दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन बॉस बोला नहीं, फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, मैनुअल होना चाहिए, मैनुअल टाइपिंग होनी चाहिए। तो मैं मैनुअल टाइपिंग के लिए फॉर्मूला पे ना रखे हमने यहाँ पे लिख दिया अर्जुन पंडित, ठीक है, अच्छा पंडित में एम लग गया। अब मैं इसके ऊपर कर्सर रखा और कंट्रोल ई या फ्लैश फिल कर दीजिए, जैसे मैंने किया आप देखिए यहाँ पे आ गया, ज्वाइन हो गया। हाँ जी। तो हमने भी 4 एग्जाम्पल सिखाया। पहला एग्जाम्पल में बताया कि कैसे हम फाइनेंशियल ईयर को हमने अलग किया, दूसरा एग्जाम्पल में सिखाया कैसे हम नेम में से लास्ट और फर्स्ट नेम को अलग किया, फिर मैंने तीसरे एग्जाम्पल में सिखाया कैसे हम जो टाइपिंग कर रहे थे बीच में कोई लेटर ऐड करना था तो हमने कैसे ऐड कर लिया, फिर ठीक चौथे है। एग्जाम्पल में बताया कि अगर हमें ज्वाइन करना हो तो कैसे 2 सेल वैल्यू को ज्वाइन करें। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं कुछ नहीं ऐसे तो। चलिए आगे। अब इसमें आगे क्या है कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम बताता हूँ। अब इसमें क्या है कि 3 अलग अलग सेल है हमारे पास, है ना, तो ये नाम है। अब इसमें कहीं पे फुल नेम है, कहीं पे फुल नेम नहीं, कहीं पे फुल नेम है, कहीं पे फुल नेम नहीं। समझ गए? तो मुझे अच्छा। यहाँ पे मुझे मिडल नेम जो है वो अलग करना, इसका जो मिडल नेम है वो मुझे अलग करना, कैसे होगा? तो यहाँ पे अब यही पे प्रॉब्लम है कि जैसे मैं सागर कर दिया, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करते हैं, तो देखिए यहाँ एस दे दिया, कुमार दिया, बलदेव में बलदेव दिया। तो अगर जो नंबर आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो वो नंबर अगर पूरा अगर नहीं, पूरा अगर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, समझे? ओके मतलब पूरा नहीं है तो अगर एंड्रू एस है तो फिर दिक्कत देगा। हाँ, मतलब कि जो पैटर्न नहीं, पैटर्न एक जैसा नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके तो उस केस में क्या करते हैं? उस केस में आप चैट जीपीटी का सहारा ले लीजिए, या मैनुअल कीजिए या चैट जीपीटी का सहारा ले लीजिए। कैसे लेंगे चैट जीपीटी का सहारा? ये देखिए, चैट जीपीटी हम लिया और ये डेटा हम यहाँ से कॉपी कर रखा है, तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे बोल दिया एक्सट्रैक्ट मिडल। आ गया, कर दिया अलग करके, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अच्छा। ठीक है, हम्म। लेकिन जहां नाम नहीं था वहां पे बोल दिया नो मिडल। क्वेश्चन 6 में आते हैं। मुझे ई जो फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है इसमें से मुझे 2020 को अलग करना, क्या अलग करना है? 2020। तो हम 2020 को टाइप कर दिए और यहाँ पे कंट्रोल ई कर दिए, अलग हो गया। ऐसे मान लीजिए आप मुझे डेट अलग करना है तो 20 मान लीजिए यहाँ पे, अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मंथ लेना है डेट लेना, दोनों एक ही है ना। तो ऐसे केस में जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग सेल में ही करें, हम कहीं भी टाइप कर सकते हैं। 27 कर दिया तो यहाँ पे कंट्रोल ई कर देता हूँ, तो बाकी सबका डेटा आ जाएगा, तो कहीं भी टाइप कर सकते हैं, कर्सर रखते हैं ऊपर नीचे दोनों को बराबर कर देते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि मुझे ईमेल आईडी बनाने के लिए बोला गया कंपनी में कि नेम और जिस सिटी से बिलोंग करता है उसका फर्स्ट लेटर और साथ में वेबसाइट पे मिला के मेल बनाना। तो यहाँ पे पी और पी कंफ्यूज, पूजा और पी कंफ्यूज हो जाएगा, मुंबई मोहन मुंबई एम दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोला उदय और नोएडा,
तो मैंने यहाँ पे लिखा उदय डॉट एन, ठीक है ना, मतलब नेम पूरा ले और नोएडा का एन ले, @IPTindia.com। अब ये पैटर्न इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई करेंगे तो इस पैटर्न को रीड करेगा और रीड करके आपको भेजेगा। तो कंट्रोल ई करती आपने सेलेक्ट नहीं किया, सीधा बस एक कंट्रोल ई करा, ऊपर हाँ, नीचे बस चला गया। कर्सर उस पर होना चाहिए, जहां पे कर्सर होगा ना बस उसी को चेक करेगा। तो आपका कर्सर होना यहाँ पे चाहिए, पूरा एरिया नहीं सिलेक्ट करना है, किसी में नहीं सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। फिर स्टार्टिंग हो सिर्फ एक कर्सर, जहां पे नाम आपने टाइप किया है ना, जो पैटर्न टाइप किया, जिस पैटर्न के बिहाफ से सब पूरे को करना है, उस पे कर्सर रखिए और फिर कंट्रोल ही करिए। ये सब मैंने आपको हर बार ये चीज समझाया है कि आपको अगर टाइप कर लिया यहाँ पे, जैसे यहाँ टाइप है हमारा, तो आपको कर्सर सिर्फ इस पे क्लिक करना है बस, उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करना है। अगर गलती से आपने यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दिया तो मे बी आ सकता है, मे बी नहीं आ सकता, ठीक है, मे बी आ सकता है, मे बी नहीं आ सकता है, समझ गए। ये 8वां एग्जाम्पल है यहाँ पे, वैसे फाइल आपको भेज दी है, आप डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने हमारे पास सुजीत ये नाम दिया हुआ है, इसमें अंडरस्कोर लगा हुआ है, अरे बॉस ने बोला कि अंडरस्कोर हटा के यहाँ पे नाम लिख, जैसे मेरा नाम था मैंने यहाँ पे लिख दिया सुजीत कुमार, स्पेस देखिए, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे कर्सर रखना है, क्या रखना है, यहाँ पे कर्सर, और कंट्रोल ही कर दे, बाकी नीचे के ऊपर सब भर दे। तो ऊपर नीचे बीच में कहीं भी कर सकते, एक मिनट दीजिएगा, एक कॉल आया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ एक 8वां एग्जाम्पल आते, ये एग्जाम्पल देखिए, ये फ्लैश फिल से ही बेटर है। मैंने एक पीडीएफ लिया और पीडीएफ से मैंने यहाँ पे डेट आया, अब देख पा रहे हैं डेट कितना अजीब है अनुजी, हाँ जी, ट्यूजडे मार्च 14, फिर बीच में टाइम घुस गया, फिर टाइम का जोन घुस गया, फिर 24 आ गया। इसमें से मुझे डेट और टाइम अलग करने, ये चीजें ओके। मैनुअल ही होगी या फिर फॉर्मूला भी लगेगा तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 14/March/ यहाँ पे स्लैश लगाता हूँ 2024, एक डेट को लिख दिया, एंटर प्रेस किया। अब इसके ऊपर मैं अपना कर्सर रखा और हम फ्लैश फिल या इसका शॉर्टकट कंट्रोल ई जो होता है वो प्रेस कर दिया, बाकियों का डेट अलग करके दे दिया और बिना गलती का सर। उसी तरह से मुझे अगर टाइम अलग करना है तो 19/09/37 सेलेक्ट किया और इसके ऊपर भी कंट्रोल ई कर दिया, हो गया। टाइम का लग किया है 19.9। ओके। ये टाइम था ना। तो फ्लैश फिल को अभी 9 एग्जांपल में दे चुका हूं, फ्लैश फिल को अब क्या समझे मुझे बताइए। वही सेग्रीगेट करना हो, ज्वाइन करना हो डेटा को एक फॉर्मेट में, तो आप इस फ्लैश से कर सकते हैं, और मैनुअली ना करके फ्लैश एक वन गो में आप कर लेंगे बाय यूजिंग शॉर्टकट, बोलूंगे फ्लैश। देखिए फ्लैश फिल जो है सेग्रीगेट ज्वाइन नहीं, फ्लैश फिल का सिंपल सा काम है कि आपने जो पैटर्न टाइप किया है उस पैटर्न को मेंटेन करता है, बग वाले कॉलम से डेटा ले, समझे। वो एक्सट्रैक्ट करने की बात हो गई, ज्वाइन करने की बात हो गई, वैल्यू चेंज करने की बात हो गई वगैरह। जैसे एक एग्जांपल और मैं पर देना आपने चाहूंगा। पहले तो वैसे सिखाया था ना, इन्वर्टेड कोमास लगा के भी कर हाँ तो सकते वही हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर एआई आ गया ना, एआई के जरिए भी कर सकते हैं।
मेरा एक आदत है कि मैं पहले आपको लेंदी चीज बताता हूँ, फिर बताता हूँ उसका शॉर्टकट, ताकि शॉर्टकट आपको याद रहेगा। अच्छा अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, मेरे बॉस को मैंने कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड के नंबर दिए टाइप करने के लिए, कस्टमर क्रेडिट कार्ड नंबर टाइप करने, मैंने उसका पूरा नंबर टाइप कर दिया। अब बॉस गुस्सा आ गया, बोलता है कि पूरा क्रेडिट कार्ड नंबर से फ्रॉड हो सकता है, तुम्हें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट डिजिट का टाइप करना था और बीच में एक्स 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 लगाना। तो अब हजारों, ये तो 4-5 है ना, मान लीजिए हजारों कार्ड नंबर है, उस हजारों कार्ड नंबर को मुझे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिखूंगा 1479 और यहाँ पे एक्स 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 डैश एक्स 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 डैश और यहाँ पे 982। तो मैंने फ्लैश फिल को पैटर्न दे दिया कि भाई ये डेटा है, ये पूरा का पूरा मेरा डेटा है, इस डेटा को इस पैटर्न से मुझे नीचे के चीजों को फिल करो, चाहे वो 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख। ठीक है। अब इसमें जैसे मैं फ्लैश फिल रन करूंगा, ये देखिए उसी हिसाब से हो गया। और ये फॉर्मूला नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा तो मुझे, मेरे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल टाइपिंग है। फॉर्मूला लगाने से इस पे डिपेंडेंट हो जाता है वो। तो फॉर्मूला या फिर जो भी करने के लिए टाइम आपको लगेगा। वो आपको जो मैंने बताया था ना, ये वाला जो ऑप्शन जो बताया था मैंने आपको, वो क्या बताया था मैंने, 1479 और 9820। मतलब मैंने जो टाइपिंग की थी 8 डिजिट टाइपिंग की थी, बट बॉस बोला कि नहीं, इस तरह से दिखना चाहिए। तब मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग में गया था, और कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे एक्स 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 डैश एक्स एक्स एक्स, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 किया। ठीक है। तो कस्टम फॉर्मेटिंग ने यहाँ बीच में एक्स एक्स नहीं घुसाया। हमने क्या बोला था आपको कि एक्सेल में 2 तरह का डेटा होता है, विजुअल एंड ओरिजिनल। तो विजुअल आपको ये दिख रहा है, बट ओरिजिनल ये है आपको ऊपर देखिए। और किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग, चाहे कंडीशनल हो, कस्टम हो, कोई भी फॉर्मेटिंग आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है, सिर्फ विजुअल को चेंज करता है। बट यहाँ पे क्या था कि मुझे मेरे डेटा को चेंज करना था, कि जो बीच में 9873 9806 जो आ रहा है, उसको रिमूव करके उसके जगह पे एक्स डालना है। ये काम हमें इसी फ्लैश व्हील से करना पड़ेगा, या मैनुअल करना पड़ेगा, या इसके लिए फॉर्मूला, लेंदी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला इस्तेमाल कर। आप फ्लैश व्हील समझ में आया? हाँ मतलब ठीक है। हाँ लेकिन इसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसकी फाइल मैंने आपको भेजी है, एक बार आप उसको डाउनलोड करके आपको ट्राई करके जरूर देखिए। ठीक है। और इसके अलावा आपको एक काम और करना है, क्योंकि आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को हम थोड़ा सा रिसर्च देते हैं सबको। तो ये मैंने आपके हिसाब से, आपको दिख रहा है कि मैंने 8-10 एग्जाम्पल निकाले हैं। अब आप क्या कीजिए, पहले तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, अभी करना है आपको, ऑफिस जाने के बाद नहीं करना है, अभी इसकी प्रैक्टिस पहले कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप फ्लैश फिल को अच्छे से समझ जाइए कि फ्लैश फिल क्या करता है, कैसे करता है। 8-10 एग्जाम्पल आपने देखा, खुद करेंगे तो मे भी इतना सब समझ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सोचिए, आप अपने ऑफिस में या फिर कहीं से भी दिमाग लगाइए और सोचिए कि और क्या एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, उस एग्जाम्पल को आप ट्राई करें। मतलब कि मुझे 5 नए एग्जाम्पल जो मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं वो निकाल के दीजिए। हो जाएगा आपसे? हाँ मतलब देखती हूँ अभी क्या है, पहले ये प्रैक्टिस कर लेती हूँ। मोर ओवर मुझे एक तो मैं प्रैक्टिस किया, मुझे मेल पे चाहिए होगा